जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 11 का विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में हैं और जो है वार्षिक परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करिएगा और इसी तरह के जो अन्य क्वेश्चंस हैं उनको भी एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी जो है लाइक कर दीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वगैरह वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है किसी संचार उपग्रह का पृथ्वी के परिताप परिक्रमण काल होता है 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 30 दिन। तो किसी संचार उपग्रह का जो पृथ्वी के परिता जो परिक्रमण काल होता है वो होता है 24 घंटे। कितना होता है? 24 घंटे होता है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किग्रा इंटू मीटर, किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर, किग्रा प्रति मीटर की पावर -2 और किग्रा इंटू मीटर प्रति। तो जड़त्व आघूर्ण का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है दृढ़ता गुणांक यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र होता है ml की पावर -2 t की पावर 3 ml की पावर -1 t की पावर -2। इसी में आपका तीसरा है m की पावर -1 l t की पावर -2 और इसी में आपका चौथा है ml t की पावर -2। तो दृढ़ता गुणांक यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र होता है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका विमीय सूत्र आपका होता है m l की पावर -1 t की पावर -2। ये इसका जो है विमीय सूत्र होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का तृतीय नियम है टी प्रोपोर्शनल टू आर, टी प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी प्रोपोर्शनल आर क्यूब और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। तो यहाँ पर जो उसका आवर्त काल होता है वो जो उसकी परिक्रमा है उसका कितना होता है? त्रिज्या का 3 गुना होता है टी स्क्वायर। या फिर ऐसे अभी कभी कभी आपको मिल जाएगा टी प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, यहाँ पर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। नेक्स्ट है एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग v इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर प्रति सेकेंड है, महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग होगा। अब देखो, जब कोई भी प्रारंभिक वेग मतलब प्रक्षेप था, कोई यहाँ से फेंकी गई, जब वो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो यहाँ पर इसके दो घटक होंगे। एक तो उसका x घटक होगा, क्या होगा? x घटक होगा, ठीक है, और दूसरा इसका y घटक होगा। अब क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर पहुंच चुका है तो y बराबर क्या हो चुका? y इक्वल टू 0 हो चुका होगा। अब बचा क्या? x घटक। तो यहाँ पर देखेंगे x घटक क्या? x घटक यहाँ पर क्या है? xi कैप प्लस yj कैप होता है। तो y तो यहाँ पर 0 हो चुका है। x कितना है? x है 4, यानी कि महत्तम ऊंचाई पर जो उसका वेग होगा वो होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, किस कण का संवेग अधिकतम होगा? संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? P बराबर mv होता है, यानी कि v तो बराबर है, यानी कि P प्रोपोर्शनल हो गया m। यहाँ पर देख लें बीटा कण, अल्फा कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसका द्रव्यमान अधिक है? तो यहाँ पर जो अल्फा कण है उसका द्रव्यमान अधिक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण का जो है संवेग अधिकतम होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, सभी प्रश्न हल कीजिए, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध लिखिए। क्या है? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध लिखिए। तो इसका सूत्र होता है v बराबर आर ओमेगा होता है। ठीक है, ये संबंध होता है इनके बीच। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है दो असंरक्षी बलों के उदाहरण दीजिए। इसमें आ जाएगा आपका घर्षण बल आ जाएगा। कौन सा बल आ जाएगा? घर्षण बल आ जाएगा इसी में आपका।
और इसी में आपका आ जाएगा श्यान बल। क्या आ जाएगा? श्यान बल आ जाएगा। तो घर्षण बल दो वस्तुओं के श्यान बल जो है पानी में लगता है, यानी कि जो पानी परतें होती हैं तो उनके बीच जो बल लगता है उसे हम लोग श्यान बल कहते हैं। इसके बाद है प्रत्यास्थ संबंधी हुक का नियम लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है टिक कर लीजिए। हुक का नियम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एक ठोस गोली का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। इस गोले का अपने व्यास के परिताप जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा इसका 2/5 mr²। तो इस तरह का जो गोले का पूछ लेता है, बेलन शंकु का पूछ लेता है, जड़त्व आघूर्ण, तो इसमें जो दो तीन फार्मूले होते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समीकरण a प्लस बी इक्वल टू सी, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू सी। ए तथा सी दोनों की विमाएं कितनी हैं? दोनों की विमाएं हैं ml² t की पावर -2। तो b की विमा पूछी, यानी कि a की और c की विमा क्या है? ml² t की पावर -2 है। अब विमा योग का नियम क्या होता है? विमा अगर मान लीजिए किसी की एल विमा है और दूसरे की भी एल है तो जोड़ेंगे तो क्या सिर्फ एल ही आएगा? तो यहाँ पर देखो ml² t की पावर -2, और यहाँ पर एल माइनस के एल करें तब भी एल आएगा। अगर हम लोग इसको उधर लेकर जाते हैं तो b इक्वल टू आएगा c माइनस का a। अब c की विमा a की विमा बराबर है तो इसकी विमा क्या आ जाएगी? इसकी विमा आ जाएगी ml² t की पावर -2, यानी कि जो है बी की विमा क्या होगी? बी की विमा यही होगी जो ए और सी की होगी, ml² t के पावर -2, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ml² t की पावर -2। नेक्स्ट है, किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्र बल से क्या अभिप्राय है? अभिकेंद्र बल का सूत्र लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यदि एक पिंड पर 40 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण आरोपित करने पर उसमें 10 रेडियन प्रति सेकंड का कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। कोणीय तो उत्पन्न होता है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात की टाउ बराबर क्या, और टाउ बराबर होता है आई अल्फा। अब यहाँ पर देखो अल्फा हमको दिया गया है, बल आघूर्ण दिया गया है, और यहाँ पर जो है कोणीय जो हमको दिया गया है वो कितना दिया गया? वो हमको दिया गया है टाउ बराबर कितना दिया गया? 10 रेडियन प्रति जड़त्व आघूर्ण यानी कि टाउ, और यहाँ पर जो अल्फा है यानी कि कोणीय त्वरण, तो यहाँ पर 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमको निकालना क्या है? आई। क्या निकालना है? आई निकालना है। तो आई बराबर होता है टाउ अपॉन अल्फा। टाउ का मान कितना है? 40, अल्फा का मान है 10, तो आ जाएगा आपका 4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह के 3 उपयोग लिखिए। सबसे पहला तो उपयोग है संचार माध्यम। संचार माध्यम में सहायक होते हैं मौसम संबंधी घटनाएं, हमको उससे मिलती हैं, जैसी मौसम संबंधी घटनाएं मिलती हैं। और इसके बाद जो है भूकंप संबंधी घटनाएं भी हमको इसी से मिलती हैं। तो इसके जो 3 उपयोग आप लिख देंगे। इसके बाद है सीमांत घर्षण के नियम लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे एग्जाम के लिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पे गुणन गति में बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है, पलायन वेग की परिभाषा दीजिए। पृथ्वी तल पर किसी पिंड के लिए पलायन वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें पलायन वेग इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है? किन्हीं दो खंडों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। पहला है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है, घड़ी की 10 सेंटीमीटर लंबी एक सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग तथा इसकी नोक का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। बी बराबर आर ओमेगा वाला सूत्र लगाएंगे और यहां से दोनों चीजें निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, संघट से क्या अभिप्राय है? पूर्ण प्रत्यास्थ संघट का उदाहरण संघट को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, यदि ए वेक्टर बराबर हमको दिया गया है 3i कैप -6j कैप -2k कैप, और यहाँ पर b बराबर i कैप +2j कैप -2k कैप हो, तो ज्ञात कीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ से जो आ जाएगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों चीजें निकालनी है, ये तो आपको निकालना आता ही होगा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी होता है। तो इन दोनों को अगर आपको नहीं आता है तो इनको निकालना शुरू कर दीजिए और स्टार्ट के लिए, अगर आपको नहीं आता है तो।
और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा, ठीक है। इसके बाद है 10 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से एक गेंद 36 से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से प्रक्षेपित की जाए कि मीनार के आधार से 7.3 मीटर की दूरी पर गिरे। तो कितने वेग से फेंकेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो 7.3 मीटर की दूरी पर गिरेगा जाके, ठीक है। देखो इस तरह बनेगा, इसका डायग्राम भी हम आपको समझा देते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था, 10 मीटर ऊंची मीनार थी, यहाँ से उसने किसी वस्तु को फेंका और यहाँ पर जाकर गिरी 17.3 मीटर की दूरी पर। हमसे पूछा कि इसको किस वेग से फेंकें, यानी कि किस वेग से इसको फेंकें। तो ये 17.3 मीटर की दूरी पर गिरे जाके 10 मीटर प्रति सेकंड के अगर वेग से फेंकेंगे तो ये 17.3 मीटर की दूरी पर गिरेगी जाके। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अथवा में पृथ्वी पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप टिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, सिद्ध कीजिए कि किसी खींचे तार के प्रति एकांक आयतन की प्रस्तावित स्थितिज ऊर्जा 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति, ये आपका जो है फार्मूला है, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हमने जो है क्लास 11th का फिजिक्स का ईयरली क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है। तो इस तरह के आप लोग जो है एग्जाम से पहले प्रश्न तैयार करिएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आपकी इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो सिंपल आप करेंगे क्या, सिंपली गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का पेज दिखेगा, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा यूपी बोर्ड क्लास 11 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स 2025 पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे, जो भी आपको डाउनलोड करना हो वहां से आगे यहाँ से आके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।